राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद जलभराव की स्थिति ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सड़कों और कॉलोनियों में जमा पानी अब केवल यातायात और जीवन को प्रभावित नहीं कर रहा बल्कि स्वास्थ्य संकट भी खड़ा कर रहा है। हिमाचल, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई हुई है। हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश के बाद 3 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में मंगलवार सुबह तक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा, जिसके बाद जलभराव की स्थिति ने लोगों को मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग के अनुसार 16 से लेकर 19 सितंबर तक आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इस दौरान अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के मौसम की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मौसम ने रुख बदला है। सोमवार को मंगलवार को राज्य के कई स्थानों पर बारिश दर्ज की गई, जिसका असर ये रहा कि आज करीब करीब पूरा दिन गर्मी और उमस का सामना नहीं करना पड़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक पूर्वी यूपी में भीषण बारिश होने के आसार हैं। इसके बाद बारिश के कम होने के आसार हैं। बिहार में भी मौसम ने करवट ली है। राज्य के कई जिलों में आज हल्की बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अब राज्य के अगले 2 दिन तक भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। उत्तराखंड के कई स्थानों पर रात भर हुई बारिश से सड़कें, मकान और दुकानें क्षतिग्रस्त हो गईं और मंगलवार तड़के एक पुल भी बह गया। इस आपदा के बाद कई लोगों के लापता होने की जानकारी सामने आई है और कुछ स्थानों पर भूस्खलन भी हुआ है। देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र में सोमवार रात बादल फटने की घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि अचानक बादल फटने से कार्लीगढ़ नदी में बाढ़ आ गई। इस वजह से आसपास के क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के अगले 2 दिन भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही लोगों को सावधान रहने के लिए भी कहा गया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में सोमवार रात को भारी बारिश होने से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान धर्मपुर बाजार में देखने को मिला। इस जिले के कई क्षेत्रों में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। जिले में भारी बारिश होने से सोनगढ़ में खड़ी HRTC और अन्य गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इस बस स्टैंड में खड़ी निगम की बसें बह गईं। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। भूस्खलन की घटना के एक के बाद एक लोग डूबते चले गए। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत भी हो गई। IMD ने आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि कल कुछ राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में भारी बारिश के कारण 3 लोगों की मौत हो गई और 120 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। राज्य में नदियां उफान पर हैं और निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है, जिससे सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इससे भीड़ और अहिल्या नगर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने बताया कि राज्य के 16 से 18 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रहेगा। इस दौरान लोगों को सावधान रहने के लिए